सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी वीनस का वीनस वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन एक और डाउट सेशन। ये डाउट सेशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की दृष्टि से। इन सेशंस में हम लोग के पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को लेते हैं या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, जिस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को बहुत सलीके से, बहुत ठीक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहा है, वो प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले और वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन और इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी जो आपकी है वो आप पे जान सकते हैं। अब अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत शानदार सेशन होने वाला है। ये पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का और आज के सेशन में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ड जो अलाइक वर्ड है, ALIK, ये जो शब्द है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, इस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था अपने शॉर्ट वीडियो में, उसमें भी यही पूछा था कि इस सेंटेंस में अलाइक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब सब बच्चों ने जवाब दिए, कुछ जवाब सही थे, कुछ सही नहीं भी थे। मुझे लगा कि इस टॉपिक को ठीक ढंग से, अच्छे तरीके से, डिटेल में समझने की आवश्यकता है। वही प्रयास आज हम कर रहे हैं। अलाइक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? सामान्यतया अलाइक आपको दो दिखने को मिलेंगे, या तो ये एडजेक्टिव होता है और या फिर ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। सामान्यतया एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की बात यह है कि एडजेक्टिव कहां होता है और एडवर्ब कहां होता है, ये समझने की आवश्यकता है। हालांकि आप सब जानते हैं कि एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं और एडजेक्टिव वे होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। लेकिन एग्जाम में इतना पर्याप्त नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, तब हमें पता चलता है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। सेंटेंस देखिएगा भाई, आप लोग भी आंसर कीजिएगा सब। द ट्विन्स लुक्ड ऑल अलाइक। द वर्ड अलाइक यूज्ड इन द अबव सेंटेंस इज। इस सेंटेंस में यहां जो अलाइक वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपको बताना है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हमने लिया है, वो ये है, देखिएगा। आई लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अलाइक। इस सेंटेंस में भी वर्ड कौन सा है बेटा? अलाइक वर्ड है। यहां अलाइक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है वो ये लिया है, द मेन इन द ब्राइडल पार्टी शुड ड्रेस अलाइक। यहां भी अलाइक लिखा हुआ है। यहां कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और नहीं भी पूछे जाते हो तब भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पे आप पे SVOCA क्लियर करते हैं। आपके जो एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस हैं SPOCA, SVOCA, आप उनका निर्धारण भी इसी आधार पे करते हैं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ठीक से समझ है। और बहुत सारे टॉपिक्स में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ काम आती है। यानी मैं तो ये कहूंगा कि आपको अंग्रेजी आती है या नहीं है, ये इस बात से तय होता है कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने क्लियर हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं हम इसी तरह का। आज हम बहुत ठीक ढंग से अलाइक को समझने की कोशिश करेंगे और अलाइक के साथ और बहुत सारी चीजें समझेंगे।
माई मदर एंड आई आर अलाइक इन मैनी वेज। यहां भी अलाइक वर्ड है, आपको यह बताना है कि यहां अलाइक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जिन बच्चों को पता है वो नीचे लिख सकते हैं कि एक में ये, दो में ये, तीन में ये, चार में ये। इस प्रकार से आप आंसर लिख भी सकते हैं। और ये एक सेंटेंस और है, टू सिंगर्स डू नॉट साउंड अलाइक। यहां भी अलाइक वर्ड है, यानी 5 सेंटेंस हमने देख लिए, पांचों में अलाइक शब्द प्रयोग किया हुआ है। और आपको यह बताना है कि इन पांचों में ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्लियर है भाई? आप अपने आंसर कीजिएगा जिसको आते हैं। अब हम एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा ये है, The twins looked all alike। अब आपको समझना पड़ेगा, ये जो लुक वर्ब है, यहां लुक वर्ब है, ये किस प्रकार की वर्ब है। यानी लुक का मतलब एक होता है देखना, लुक का मतलब होता है देखना। यानी प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड। कृपया किस पे देखिएगा? ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा। वहां लुक जो है उसका मतलब होता है देखना। ठीक है, समझना बेटा आप लोग। एक लुक वर्ब जो है, जो कि लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करती है। जैसे ही लुक्स वेरी स्मार्ट, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा इस तरीके से, ही लुक्स स्मार्ट, ही लुक्स स्मार्ट, ये सुना भी आपने। अब यहां देखना, लुक जो वर्ड है वो क्या देखना है या फिर दिखना है। इस सेंटेंस का मतलब है वह स्मार्ट दिखता है, यानी वह दिखने में कैसा है? स्मार्ट है। ही लुक्स वेरी स्मार्ट, वह दिखने में बहुत स्मार्ट है, यानी वह बहुत स्मार्ट दिखता है। समझ में आ गई बात? जबकि यहां क्या है? डोंट लुक एट हर, उसकी तरफ या उस पर नहीं देखें। ठीक है, तो वहां लुक क्या है? देखना। इन दोनों को आपको समझना होता है। यहां जो लुक है ये बेटा क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। दिस इज व्हाट, इसको आप लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई बात ये? ठीक है। अब यहां ये जो वर्ड है स्मार्ट, ये आपका कौन सा है? एडजेक्टिव है। स्मार्ट क्या है? यहां एडजेक्टिव है, जो कि यहां कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। यहां तक भी क्लियर है? चलो आगे देखो। इस प्रकार की और बहुत सारी वर्ब होती हैं, जैसे वी ग्रो राइस इन यूपी। हम यूपी में क्या उगाते हैं? वी ग्रो राइस इन यूपी। ठीक है, एक ये है। एक है ही हैज ग्रॉन ओल्ड, ही हैज ग्रॉन ओल्ड। ठीक है भाई, ये दोनों सेंटेंस देखिएगा, ध्यान से समझेंगे। वी ग्रो राइस, यहां उगाना है, हम राइस उगाते हैं, यूपी में उगाते हैं। ठीक है, ही हैज ग्रॉन ओल्ड, यहां ग्रॉन का जो मतलब है वो है बिकम, यानी बिकम है, ये हो गया है, वह क्या हो गया है? बुढ़ा हो गया है। ठीक है, तो यहां ओल्ड जो है वो आपका क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ, एडजेक्टिव हुआ। इस प्रकार से आपको वर्ब्स को ठीक ढंग से समझने की आवश्यकता होती है। अब यहां देखिएगा, यहां जो लुक है उसका मतलब देखना नहीं, दिखना है। क्या है भैया? यहां क्या मतलब है इसका? देखना नहीं, दिखना है। ट्विंस कैसे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं भाई? एक जैसे। यहां जो अलाइक वर्ड है, अलाइक के, वो आपका एडजेक्टिव है। क्या है बेटा? यहां एडजेक्टिव। ये समझने की बात है कि यहां अलाइक क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, अब यहां अलाइक एडजेक्टिव है, तो ऑल भी कुछ तो होगा भाई। अलाइक यहां एडजेक्टिव है, तो ऑल भी कुछ तो होगा ही। आपको यह बताना है कि यहां ऑल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मैंने अपनी एक क्लास में पहले आपको बताया है ऑल के, कि ऑल किस प्रकार से प्रोनाउन होता है,
किस प्रकार से डिटर्मिनर होता है, किस प्रकार से एडवर्ब होता है, मैंने ये आपको एक वीडियो में समझाया है। यदि आपको कंफ्यूज हो तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की अलग एक प्लेलिस्ट है, आप उनको देखेंगे तो डाउट सेशन में वो आपको मिल जाएगा और वहां आप ढूंढ सकते हैं कि यहां ऑल क्या है। यहां अलाइक जो है वो क्या है बेटा, एडजेक्टिव। अब देखो एडजेक्टिव के भी मैं आपको कुछ प्रकार बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। एडजेक्टिव भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ प्रकार जो हमें समझने चाहिए वो एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, ATTRI, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। आपने पढ़ा भी होगा एट्रीब्यूटिव। एक होता प्रेडिकेटिव, एक एट्रीब्यूटिव होता है और एक कौन सा होता है, प्रेडिकेटिव होता है, और एक और होता है पोस्ट पॉजिटिव। एक कौन सा होता है बेटा, पोस्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। इन चीजों को आप ठीक ढंग से समझेंगे तब आपके जाके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स बनते हैं। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जिस प्रकार से द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन, क्या लिखा हुआ बेटा, द ओल्ड मैन लिखा हुआ। यहां जो वर्ड ओल्ड है वो एडजेक्टिव है और मैन जो क्या है ये नाउन है, यानी ये आपका एडजेक्टिव और ये आपका नाउन। ये जो ओल्ड वर्ड है ये इस नाउन मैन से पहले प्रयोग किया गया है, इसका मतलब पे ये कैसा है, एट्रीब्यूटिव है ये, ठीक है। जैसे द यंग गर्ल, द यंग गर्ल, ठीक। यंग गर्ल क्या है, नाउन, और यंग आपका क्या है, एडजेक्टिव। इस प्रकार जब आप एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं तो उसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर हो गई बात ये। चलो, जब आप नाउन के बाद करते हैं तो उसको कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। कैसे, द गर्ल या फिर द मैन इज ओल्ड, द मैन इज ओल्ड, ठीक। द गर्ल वॉज यंग, द गर्ल वॉज यंग। आप चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, और यदि आपको बहुत ठीक से चीजें समझ में आ रही हो तो निश्चित रूप से अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली बार हो चैनल पे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे डाउट सेशंस हम अक्सर लाते ही रहते हैं, तो आप लोगों को उसकी सूचना मिलती रहे। द मैन इज ओल्ड, ठीक है। यहां मैन नाउन है और ये क्या है भाई, इसका ओल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। यहां भी देखिएगा गर्ल क्या है, नाउन है, और यंग क्या है आपका, एडजेक्टिव। इतना तो समझ में आ गया। इसको कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इसको, तो कहते हैं प्रेडिकेटिव, ये जो लिखा हुआ है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। प्रेडिकेट वाले पोर्शन में, प्रेडिकेट आप जानते हैं सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। तो प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब एक बात और समझिएगा, नाउन के बाद आने की दो स्थिति हो सकती है। दो स्थिति कौन सी, ये देखो नाउन की तुरंत बाद नहीं है, मैन अभी हमने देखा ये नाउन के तुरंत बाद नहीं, यहां गर्ल है उसके बाद में ये वर्ब है और उसके बाद में यंग है, यानी नाउन के तुरंत बाद नहीं है। एक स्थिति ऐसी भी होती है जहां एडजेक्टिव नाउन के तुरंत बाद आता है। कैसे, समझिए देखें। मैं एक वर्ड लिखता हूं आप लोगों के लिए, द गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। समथिंग स्पेशल, समथिंग स्पेशल, प्रिंसेस रॉयल, प्रिंसेस रॉयल, समथिंग यूजफुल। ऐसे कई फ्रेजेस आपको मिल जाएंगी। इसमें देखिएगा गवर्नर जो है ये नाउन है और इसके तुरंत बाद
जनरल जो है ये एडजेक्टिव है, इसके तुरंत बाद यहां क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव। यानी ये वो स्थिति है जहां एडजेक्टिव नाउन के बाद तो आता है लेकिन तुरंत बाद आता है। इससे पहले हमने पढ़ा वहां एडजेक्टिव नाउन के बाद तो आता है लेकिन तुरंत बाद नहीं आता है। हमने पढ़ा था कि तुरंत बाद नहीं आता है, जैसे द गर्ल वॉज वर्ब थी, उसके बाद यंग एडजेक्टिव था, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ये जो स्थिति है, ये जो आपको स्थिति दिख रही है जिसमें एडजेक्टिव नाउन के तुरंत बाद आता है, उसको पोस्ट पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको, पोस्ट पॉजिटिव तो कहते हैं, पोस्ट पॉजिटिव नाउन कहते हैं उसको। तो हमने नाउन की तीन स्थिति, सॉरी एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव की तीन स्थिति समझी, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव और पोस्ट पॉजिटिव। अब आप समझ रहे होंगे कि सर आप पढ़ा तो रहे थे अलाइक और बीच में ये तीन चीजें क्यों फंसा दी। इसकी विशेष वजह यह है कि जो एडजेक्टिव आज हम पढ़ रहे हैं, कौन सा, अलाइक, वो इस प्रकार का एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग केवल और केवल प्रेडिकेटिव स्थिति में होता है, यानी कभी भी नाउन से पहले नहीं होगा, कहां होगा, बाद में होगा। समझ में आ गई बात भाई, कहां होगा, बाद में होगा। माई माई पेरेंट्स आर alike in many ways. My parents are alike in many ways. अब देखिएगा, my parents क्या है भाई, इसमें नाउन फ्रेज हो गई, पेरेंट्स नाउन हो गए, ठीक है, ये इसके लिए एडजेक्टिव हुआ, आर वर्ब हो गई, और ये जो अलाइक है ये क्या है यहां, एडजेक्टिव। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका केवल और केवल प्रेडिकेटिव यूज होता है। समझ में आ गई बात यहां। इसलिए अलाइक जहां कहीं भी आपको नजर आएगा, कैसा, एडजेक्टिव के रूप में, वो या तो बी वर्ब के बाद यूज होगा या फिर कुछ लिंकिंग वर्ब जैसे लुक है, साउंड है, इस प्रकार की वर्ब के बाद वो आपको वहां दिखेगा। ठीक है, आपका काम क्या है बेटा, आपका काम यह है कि आप, और बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनको केवल और केवल कहां यूज किया जा सकता है, प्रेडिकेटिवली यूज किया जाता है। आप उन एडजेक्टिव के नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उन एडजेक्टिव के एग्जांपल्स भी लिखेंगे। ठीक है, तबीयत थोड़ी खराब है भाई, इसी वजह से पिछले 2-3-4 दिन से क्लास भी नहीं ले पाया था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। आज लगा कि नहीं, मन था कि पढ़ाएं। वैसे पढ़ाने के बाद निश्चित रूप से एनर्जी आ जाती है। एक अच्छी क्लास यदि हो जाती है, जिसको हम बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता देते हैं, उस क्लास के बाद निश्चित रूप से बहुत सेटिस्फेक्शन आता है और एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। यदि मैं कहता हूं मेरे साथ ही नहीं, सभी टीचर्स के साथ लागू होती है। यदि किसी बीमार टीचर को, यदि वो बीमार हैं, उनको भी क्लास में खड़ा कर दिया जाए और एक अच्छा सा टॉपिक उनको दे दिया जाए और उसको पूरे मन से पढ़ाते हैं बच्चों को, तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा उसमें आ जाती है। और क्लास से पहले जो उनकी स्थिति होती है, क्लास के बाद निश्चित रूप से उनकी अच्छी स्थिति होती है। तो मुझे भी पता है कि इस क्लास के बाद मैं थोड़ा और स्वस्थ हो जाऊंगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। क्या किया भाई हमने, हमने समझा कि यहां ये क्या है, एडजेक्टिव है, और किस प्रकार का एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। आपको बताना ये था कि ऑल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ये देखिएगा, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम टीचर्स एंड स्टूडेंट अलाइक। मैंने बहुत सीखा है टीचर्स से भी और अपने बच्चों से भी। ये बिल्कुल सही बात भी है, टीचर बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आपको बताना यहां अलाइक क्या है। ठीक है, पहले तो ये बताना कि स्टूडेंट जो वर्ड है इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। जो बच्चे जानते हैं वो जरूर लिखें, और जो नहीं जानते हैं वो डिक्शनरी जरूर चेक कर लें, क्योंकि इस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सॉरी भाई,
तो आप इसको जरूर देख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपन यहां अलाइक क्या है। आई लर्न मैंने सीखा, किनसे, टीचर्स से और अपने बच्चों से समान रूप से। वहां क्या था, समान था। और यहां क्या है, यहां अलाइक जो है वो किसके लिए है, लर्न के लिए है, ठीक है। और यहां ये किस प्रकार से सीखा इस बात की बता रहे हैं, कैसे क्या सीखा। तो ये आपकी है वो क्या है, एडवर्ब। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है। आप इस सेंटेंस को और इसको देखिएगा, यहां क्या है, लुक्स वो कैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। यहां वर्ब इस तरह की है और यहां वर्ब देखिएगा, आई लर्नड मैंने सीखा, कैसे सीखा, समान रूप से मैंने सीखा। तो ये अंतर आपको समझना चाहिए। यहां जो अलाइक है वो क्या है भैया, एडवर्ब, ठीक है। ऑल माई फ्रेंड्स प्ले अलाइक, ठीक है। मेरे सभी फ्रेंड्स एक जैसे तरीके से खेलते हैं, एक जैसे तरीके से खेलते हैं। ऑल माई फ्रेंड्स लाइक मी अलाइक, ऑल माई फ्रेंड्स लाइक मी अलाइक। समझना बेटा इसको, देखो सभी मेरे दोस्त मुझे पसंद करते हैं एक जैसे रूप से, यानी समान रूप से सब पसंद करते हैं। यहां लाइक आपकी वर्ब और अलाइक आपकी क्या है, एडवर्ब, ठीक है। ऑल माई फ्रेंड्स, एक और देखना, ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स लुक अलाइक, लुक अलाइक इन दिस वे। इस मामले में मेरे सभी दोस्त एक जैसे दिखते हैं। ड्रेस की बात होगी, उनकी बालों की बात होगी, लेकिन दिखते कैसे हैं, एक जैसे दिखते हैं। यहां जो अलाइक वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है और यहां अलाइक वर्ड वो आपका क्या है, एडवर्ब है। समझ में आई बात बेटा। मेरा प्रयास ये है कि इस क्लास के बाद आपको इस प्रकार की एक अप्रोच मिल जाए कि चीजों को सीखना कैसे है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी अलाइक ही पूछा है। द मैन इन द ब्राइडल पार्टी, द मैन इन द ब्राइडल पार्टी शुड ड्रेस अलाइक। अब इसका तो आप बता सकते हैं, आप कोशिश कीजिएगा सब बच्चे, इसका सही आंसर क्या है। लॉजिक के साथ सोचिएगा, एकदम थोड़ा समझ के सोचिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो का तो क्वेश्चन नहीं आएगा। वहां आपको थोड़ा सा आपका माइंड अप्लाई करना होगा, चीजों को समझना होगा। द मैन इन द ब्राइडल पार्टी, ठीक है, आदमी कौन जो ब्राइडल पार्टी में है। ये ब्राइडल जो वर्ड है ब्राइड से बना हुआ है, से बना हुआ है बेटा, ब्राइड से बना हुआ है। ब्राइड क्या है, नाउन है, ठीक है। और ब्राइडल क्या है, BRIDL। ब्राइडल जो है ये आपका क्या है बेटा, एडजेक्टिव। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड नाउन है, उस नाउन वर्ड से यदि एडजेक्टिव बनाया जाए तो किस प्रकार से बनता है। ब्राइड का क्या बनता है, ब्राइडल बनता है। पार्टी क्या है, नाउन है। टू ड्रेस ये आपकी वर्ब फ्रेज है, तो आप लोग क्या कहते हैं, VP कहते हैं। शुड आप जानते ही हैं, मॉडल वर्ब है। ड्रेस यहां आपकी वर्ब है, ड्रेस क्या है भी यहां आपकी वर्ब है। अब समझ में आ गई होगी आपकी बात। यानी सभी आदमियों को जो कहां हैं, दुल्हन की पार्टी में हैं, उनको एक तरीके से ड्रेस पहननी चाहिए, यानी समान तरीके से उनको ड्रेस पहननी चाहिए। क्या लिखेंगे हम यहां सॉरी भाई, यहां हम लिख देंगे एडवर्ब, लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा यहां, एडवर्ब। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब। अब आगे देखिएगा, द मैन, ऑल द मैन ऐसे लिख देते हैं, ऑल द मैन in the bridal party look alike, look alike। अब यहां बताइएगा अलाइक
कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? ऊपर भी अलाइक है, यहां भी अलाइक है। यहां अलाइक जो है वो आप समझ गए होंगे एडजेक्टिव है। क्या है बेटा? यहां एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर जब आप इसका एसपीओसीए करोगे तब भी आप जानते हैं एडवर्ब है तो एडवर्बियल है, और इस प्रकार से यदि एडजेक्टिव है तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इसलिए इनको समझना बहुत आवश्यक था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। माई मदर एंड आई, मैं और मेरी मदर, अलाइक इन मैनी वेज। ये आप समझ गए होंगे अब इसको भी। यानी आज की इस क्लास के बाद आपको अलाइक से कोई दिक्कत नहीं हो। कहीं भी अलाइक देखोगे आप पे तो आप इतनी आसानी से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। ये आपकी बी वर्ब है, और इसके बाद ये अलाइक जो आपका ये क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने पहले ही कहा कि अलाइक एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका कभी भी नाउन से पहले यूज नहीं होता। कहां यूज नहीं होता है? नाउन से पहले कभी यूज नहीं होता है, यानी कभी भी एट्रीब्यूटिव यूज इसका नहीं होता है। कई बार एग्जाम में ये पूछते हैं, देखो माई मदर एंड, एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं आपको एक बार समझाता हूं। माई मदर एंड डैश 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 आर अलाइक इन मैनी वेज। ठीक। अब आपसे यहां पूछेंगे आई, मी, आगे भी कुछ दे देते हैं। समझने की बात यही है कि आई आएगा या मी आएगा। एक बहुत पते की बात आपको बताता हूं। जब आपके पास यहां कंजंक्शन हो तो कंजंक्शन अपनी दोनों साइड में बराबर की चीजों को जोड़ता है। बराबर की चीजों से मतलब सब्जेक्ट होगा तो दोनों साइड ही सब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे तो दोनों साइड ही ऑब्जेक्ट होंगे। यानी इधर यहां क्या है? ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। इधर भी आपको क्या लिखना है? सब्जेक्टिव ही लिखना है, ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना। कई बच्चों को लगता है कि एंड की जगह क्या लिख दें? मी लिख दें एंड के साथ। नहीं, क्या लिखेंगे आप? यहां आई लिखेंगे। आगे और देखिएगा, ही हेल्प्ड, ही हेल्प्ड, HELPD, he helped my friend, my friends and my mother भी लिख सकते थे। एंड यहां भी आई और मी है। इसका बताओ भी। he helped my friends and आई और मी, बताओ क्या आना चाहिए इसमें? यहां क्या आना चाहिए? मैंने आपको बताया कि देखो, ही सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है यहां माय फ्रेंड्स, और ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन अपनी इस साइड भी ऑब्जेक्ट लेगा, इस साइड भी, यानी दोनों बराबर की चीजों को जोड़ेगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? मी लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई? मी। ये छोटी छोटी बातें हैं भाई। अंग्रेजी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को बहुत भारी भरकम चीजें पढ़ने की जरूरत होती है। आप जब पुराने पेपर्स उठा के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, छोटी छोटी बातें क्लियर हैं, जिसको अंग्रेजी की बेसिक्स पता है, वो बच्चा कभी एग्जाम में फेल नहीं होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते हैं जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। पुराने पेपर में कहीं कुछ पूछा हुआ नहीं है, पता नहीं फिर भी क्यों उसके पीछे पड़े हुए अपना समय डाल देते हैं उसमें। हमेशा बेटा एग्जाम ओरिएंटेड रहने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। देखो कितने छोटे से क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं भी। यस, ये पांचवा क्वेश्चन है, वैसे चार लिखा हुआ है, पांचवा। द टू सिंगर्स डू नॉट साउंड अलाइक। बहुत अच्छा है। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। मैंने बताया कि साउंड वर्ब है, उसका एक तो मतलब होता है बजना या बजाना, और एक साउंड का मतलब होता है सीम, प्रतीत होना। साउंड का मतलब एक क्या होता है? सीम, दिखना, ऐसा महसूस होता है। हिज डिसीजन साउंड्स इंटेलिजेंट। उसका जो डिसीजन है कैसा दिखता है? इंटेलिजेंट दिखता है। His conversation sounds realistic. उसका जो कन्वर्सेशन है, his conversation, his conversation sounds realistic.
उसका जो कन्वर्सेशन है वो रियलिस्टिक, यानी उसकी बातचीत जो है वो रियलिस्टिक लगती है। यहां जो साउंड का मतलब है, यानी यहां ऐसा लगता है। कैसा लगता है? रियलिस्टिक। ये आपका एडजेक्टिव होता है। समझ में आई बात बेटा? कुछ समझ में आई भाई? ही साउंड्स इंटेलिजेंट, ही साउंड्स इंटेलिजेंट, यानी ये देखिएगा सेंटेंस को आप एक बार और लिखिएगा, ही साउंड्स इंटेलिजेंट, ही साउंड्स इंटेलिजेंट। वो कैसा दिखता है, यानी लगता कैसा है, यानी ऐसे बातें कर रहा है और उसकी बातों से हमें ऐसा लगता है कि आदमी कैसा है, इंटेलिजेंट है। तो यहां साउंड यानी बजना नहीं है, यहां साउंड यानी लगना, दिखता ऐसा है। तो ये आपका क्या है? एडजेक्टिव, ये कॉम्प्लीमेंट है। अब आइएगा आप यहां, टू सिंगर्स डू नॉट साउंड अलाइक। दोनों के दोनों दो सिंगर हैं वो एक जैसे नहीं दिखते। कैसे नहीं दिखते भाई? एक जैसे। तो यहां अलाइक जो है ये आपका एडजेक्टिव। अब कई बच्चों को कंफ्यूज क्या होता है कि सर साउंड तो वर्ब है, इसलिए वर्ब के बाद यदि अलाइक आ गया तो साहब ये तो एडवर्ब हो गई। बस यही कंफ्यूज है, और इसी कंफ्यूज के लिए आपको पेपर सेटर ये क्वेश्चन डालता है। उसको पता है बहुत सारे अतिरिक्त मस्तिष्क वाले लोग बहुत लॉजिक लगाएंगे, मानेंगे भी नहीं किसी की कि नहीं 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 साहब ऐसा नहीं हो सकता है। ये देखो सॉरी भाई, ये आपकी वर्ब है और ये क्या होगी? एडवर्ब होगी। उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ब है यहां बजाना नहीं है, बजना नहीं है, इसका मतलब सीम है। और उसके बाद वो क्या लेती है? कॉम्प्लीमेंट लेती है, जो कि क्या होता है यहां? एडजेक्टिव। ये क्या था बेटा आपका? ये आपका एडजेक्टिव था। एक सेंटेंस और लिखो भाई आप लोगों को, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये माना जाता है, आप लोग मानते हैं ये, कि यदि सर की क्लास ले ली तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, पूछने की जरूरत नहीं होती है, आपको कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि वो सारे मैं ले लेता हूं यहां, आपके पूछने से पहले ही सारे के सारे क्वेश्चंस ले लेता हूं। आपने जितने भी क्वेश्चन मन में उठे होंगे मैंने एक एक का जवाब दे दिया होगा। एक सेंटेंस और लिखो, देखो, द टू सिंगर्स, द टू सिंगर्स डू नॉट सिंग अलाइक। ये भी तो हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है ना, द टू सिंगर्स डू नॉट सिंग अलाइक। और आपसे कह दें कि यहां अलाइक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए यहां अलाइक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो बताइए भाई कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यहां सिंग, दोनों के दोनों जो सिंगर हैं वो एक जैसा नहीं गाते हैं, यानी ये दोनों सिंगर एक जैसा नहीं गाते हैं। यहां जो अलाइक है वो क्या है बेटा? आपके एडवर्ब है। समझ में आई बात? यहां इसलिए हमने क्वेश्चंस बनाए क्योंकि हमने अलाइक का क्वेश्चन आपसे पूछा था और आपने बड़े गड़बड़ आंसर दिए। तो मुझे लगा कि एक दिन जब भी मैं थोड़ा स्वस्थ हो जाऊंगा तो इस पे एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, और मुझे लगता है कि आज आपके अलाइक से रिलेटेड सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये वीनस की बुक्स हैं, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स हैं, वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये वो बुक है जिसने पिछली सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में लिटरेचर में वास्तव में बहुत शानदार काम किया था, एक बिल्कुल हंगामा सा मचा दिया था। सभी क्वेश्चंस यहां से थे। विनस पेडागोजी है, और ये मैकबेथ है फर्स्ट ग्रेड के लिए, एज यू लाइक इट है ये फर्स्ट ग्रेड के लिए, में कंप्लीट टेक्स्ट, प्रीवियस इसके क्वेश्चंस, समरी और क्वेश्चंस भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। तो जो भी बच्चे इन बुक्स को बाई करना चाहें वो इस नंबर पे, यहां जो नंबर दिए हुए हैं इस नंबर पे आप पे व्हाट्सएप मैसेज करें तो आप ये बुक हमसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। किसी भी बुक पे बुक की दुकान पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप हमसे मंगवा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।